दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे कैलिबर माइनिंग आईपीओ के बारे में। तो आज कैलिबर माइनिंग आईपीओ की अलॉटमेंट होने वाली है, तो इसके अलॉटमेंट के स्टेटस के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा मार्केट में भी कुछ एसएमई आईपीओस भी ओपन है, तो चलिए देख लेते हैं कि इनमें से किस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए। वैसे वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है, तो कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी खुद की एनालिसिस करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही कोई भी डिसीजन लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले बात करते हैं कैलिबर माइनिंग आईपीओ के बारे में। आईपीओ कल के दिन क्लोज हुआ है। इसकी लिस्टिंग 24 जुलाई को होगी। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 424 है और 35 शेयर्स का लॉट है। साइज को देखें तो 450 करोड़ का ये आईपीओ है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है। कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ में आखिरी दिन बम्पर एप्लीकेशंस लगा। आईपीओ 154.66 टाइम सब्सक्राइब हुआ, जिसमें QIBs की ओर से आईपीओ को 253.80 टाइम सब्सक्राइब किया गया। HNIs पोर्शन में आईपीओ 281.99 टाइम सब्सक्राइब हुआ। बिग HNIs पोर्शन 309.31 टाइम और स्मॉल HNIs पोर्शन 227.37 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को 43.40 टाइम सब्सक्राइब किया गया। तो आईपीओ में आखिरी दिन 38 लाख से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लगा, यानी कि मार्केट में बम्पर डिमांड इस आईपीओ में देखने को मिली है। खूब एप्लीकेशंस लगा। इस आईपीओ का अलॉटमेंट 22 जुलाई को यानी कि आज होने वाली है। रिफंड डेट 23 जुलाई है, तो जिनको भी अलॉटमेंट नहीं मिलेगी उनके रिफंड कल से आना शुरू हो जाएगा। क्रेडिट डेट भी 23 जुलाई है और जिनको अलॉटमेंट मिल जाती है तो शेयर्स उनके डीमेट अकाउंट में कल क्रेडिट भी हो जाएगा। और आईपीओ की लिस्टिंग 24 जुलाई को यानी कि फ्राइडे को होगी। आईपीओ का ऑफिशियल रजिस्ट्रार केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहां से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 78 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 35 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 2730 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम इसका 18% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इसका भी डिसेंट प्रीमियम है, यानी कि इस आईपीओ से भी डिसेंट लिस्टिंग इनके चांसेस हैं। तो अगर आप में से किसी को भी आईपीओ की अलॉटमेंट मिलती है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए अब कुछ सेमी आईपीओ को भी देख लेते हैं। तो मेटालिक टेक्नोलॉजीज आईपीओ को देखें तो आईपीओ कल क्लोज होने वाला है, लेकिन अभी भी इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ अब तक कितना सब्सक्राइब हुआ है और इसमें फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए। इस आईपीओ के 2 दिनों में सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो 2 दिनों में आईपीओ 0.85 टाइम यानी कि 85% सब्सक्राइब हुआ है। QIBs पोर्शन में आईपीओ 0.48 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। HNIs पोर्शन 0.63 टाइम, बिग HNIs पोर्शन 0.50 टाइम और स्मॉल HNIs पोर्शन 0.90 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को 1.16 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो आईपीओ में 2 दिनों में मात्र 843 एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि ओवरऑल आईपीओ को देखें तो किसी भी पोर्शन में बढ़िया डिमांड देखने को नहीं मिल रही है। तो आईपीओ में ना तो बढ़िया एप्लीकेशन ही लग रहा है, न ही इसकी ग्रे मार्केट के अंदर अच्छी डिमांड है। तो इस तरह के आईपीओ में अप्लाई करना रिस्की हो सकता है, यानी कि जिन आईपीओ की डिमांड नहीं रहती उन आईपीओ से बढ़िया लिस्टिंग गेन की भी उम्मीद नहीं रहती है। और ये सेमी आईपीओ बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं। तो इन्वेस्टमेंट से पहले अपने रिस्क रिवॉर्ड को भी जरूर कैलकुलेट करें और उसके बाद ही कोई भी डिसीजन लें। नेक्स्ट सेमी आईपीओ श्री बालाजी माला आईपीओ। इसका प्रीमियम आज 16 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है, तो 2 लॉट के ऊपर इस आईपीओ से करीब 64,000 रुपये प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 22% से ऊपर यानी कि 23% के राउंड ट्रेड कर रहा। तो इसका भी डिसेंट प्रीमियम है, हालांकि बहुत बढ़िया प्रीमियम तो अभी भी नहीं माना जा सकता है। चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ में डे 1 में कितना एप्लीकेशंस लगा है और इस आईपीओ को आगे टारगेट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। श्री बालाजी माला आईपीओ 22 जुलाई को यानी कि आज ही ओपन हुआ है और ये 24 को क्लोज होगा। लिस्टिंग डेट इसकी 29 जुलाई है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 70 है और आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ मात्र 19 करोड़ का है, जिसमें 0.95 करोड़ का पोर्शन मार्केट मेकर के लिए है और करीब 18 करोड़ का पोर्शन फ्रेश इशू का है। पूरा का पूरा आईपीओ फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी बीएससी एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। कंपनी के बिजनेस के बारे में बात की जाए तो ये एक वेस्ट बंगाल की कंपनी है। बेसिकली कंपनी कॉटन की जो साड़ियाँ होती हैं वो मैन्युफैक्चर करती है और उनको होलसेल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती है। कंपनी B2B सेगमेंट में काम करती है।
माला साड़ी ब्रांड्स के नाम से कंपनी अपना प्रोडक्ट सेल करती है। तो कंपनी कॉटन के अलावा एम्ब्रॉयडरी और फैंसी साड़ीज़ को भी सेल करती है। कंपनी के अगर फाइनेंशियल को देखें तो यहाँ पर कंपनी ने 3 सालों का फाइनेंशियल पेश किया है। इसके एसेट को देखें तो एसेट ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है। इनकम को देखें तो फाइनेंशियल 24 के बाद 25 में इनकम डाउन है, लेकिन 26 के अंदर फिर से इसमें ग्रोथ देखने को मिली है। प्रॉफिट को देखें तो कंपनी प्रॉफिटेबल है और साल दर साल इसका प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है, EBITDA इंक्रीज हुआ है। नेटवर्थ को भी देखें तो नेटवर्थ भी ईयर ऑन ईयर बढ़ते हुए देखने को मिल रहा। कंपनी के पास अभी 20 करोड़ का रिजर्व है, लेकिन अगर कर्ज को देखें तो 69 करोड़ से भी ज़्यादा का कंपनी के ऊपर कर्ज है। तो कंपनी के ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा है, तो ये इसमें एक बड़ा निगेटिव है। यानी कि कंपनी के पास जितना रिजर्व है उससे 3 गुना से भी ज़्यादा कंपनी के ऊपर कर्ज है, तो हाईली रिस्की कंपनी है। तो चलिए देख लेते हैं कि IPO डे 1 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। IPO के डे 1 के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो पहले ही दिन IPO 3.04 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ। वैसे QIBs की ओर से डे 1 में कोई भी एप्लीकेशंस नहीं लगा है। HNI पोर्शन 1.99 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, बिग HNI पोर्शन 1.88 टाइम और स्मॉल HNI पोर्शन 2.22 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेलर्स की ओर से IPO को 5.22 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो डे 1 में IPO में 1264 एप्लीकेशंस लगा है। तो डे 1 में देखें तो ठीक ठाक डिमांड है। तो अगर आगे भी इसमें डिमांड बनी रहती है, प्रीमियम के अंदर थोड़ा और उछाल देखने को मिलता है, तो लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से अप्लाई किया जा सकता है। और वैसे भी ये सेमी IPO में होल्ड करने की गलती तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये सेमी IPO काफ़ी रिस्की होते हैं, इसमें लिक्विडिटी भी कम होती है। तो अगर आप इसको होल्ड करके रखते हैं तो जब चाहे तब आप इसको सेल नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए हमेशा प्री ओपन में ऑर्डर लगा के एग्जिट कर लेना ज़्यादा अच्छा होता है। वैसे ये रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, कंपनी बहुत ज़्यादा रिस्की है, तो सोच समझ कर कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।